इसके पहले हम 12th फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सब बताया। अब हम बताने चल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत चालन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा है उसमें चार्ज हमारा स्थिर था, उसमें एक स्थिर चार्ज के कारण उसके जो इफेक्ट्स हैं, उसके कारण जो कंडीशन उत्पन्न होती है, सारी चीजों के बारे में बताओ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इसमें हम जो चल रहे हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ाने, अब तक चार्ज फिक्स था, अब हम पढ़ाने चल रहे हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज चलेगा तो क्या होगा, तो चार्ज अगर एक फिक्स वेलोसिटी चलता है तो अगर मूवमेंट ऑफ चार्ज, उसकी भी दो कंडीशन है। मूवमेंट ऑफ चार्ज, एक चार्ज जो है एक फिक्स वेलोसिटी से चले, देयर इज नो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज फ्लो विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक नियत वेग से अगर हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसको हम कहते हैं, चल रहा है तो ये हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चार्ज उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अगर उसका वेलोसिटी फिक्स नहीं है तो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आगे हम बताएंगे। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहे हैं। और फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो है, और चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब सबसे पहले हम बताने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट क्यों फ्लो होता है। चार्ज फ्लो मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो। चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया। चार्ज क्या है, चार्ज इज प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से सब्सटेंस पर जो एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है वही हमारा चार्ज है। तो अब ये चार्ज, अब तक हमने फिक्स चार्ज के बारे में बताया, फिक्स चार्ज की सारी प्रॉपर्टी पढ़ा रहे पीछे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। अब आज हम वो चार्ज चल रहा है, मूवमेंट ऑफ द चार्ज, उसके बारे में बता रहे हैं, वही हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब मूवमेंट ऑफ चार्ज में जो हमारा है उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है करंट। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, माने एकांश आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। जो रेट ऑफ चार्ज फ्लो या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो हम चार्ज कैसे निकालते हैं, ये आई इक्वल टू होता है, जैसे टी टाइम में टी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर होता है विद्युत धारा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, विद्युत धारा आई इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। क्यू क्या है, प्रवाहित आवेश, वही जो आवेश हमारा चल रहा है, फ्लो। विद्युत धारा आई इक्वल टू Q अपॉन टी, Q वही प्रवाहित आवेश, जो आवेश हमारा चल रहा, प्रवाहित हो रहा है, अपॉन टाइम टी। अब ये होता है विद्युत धारा। अब ये हमारा हो जाएगा डी, या इसको हम कहीं कहीं लिख सकते हैं आई इक्वल टू औसत धारा, एवी एवरेज करंट, ये हमारा होता है, ये हमारा हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू, इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एवरेज करंट होता है। एक होता है इंस्टैन्टेनियस करंट, इसको बोलते हैं आई, वो हमारा होता है डी क्यू अपॉन डी टी, जो बहुत शार्ट इंटरवल टाइम में अगर कोई चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है, वो उसको हम कहते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। आई इक्वल टू होता है, आई इंस्टैन्टेनियस इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, डी टी एंड डी क्यू आर वेरी स्मॉल। तो इस प्रकार से होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, मात्रक या आई का वही होगा जो क्यू बटा टी का होगा। क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, और बटे टी का क्या होता है, सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर, एम्पियर। अब एम्पियर, जैसे तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो, हमारी फंडामेंटल को क्वांटिटी मूल राशियां हैं, मूल राशियां में हमारी विद्युत धारा मूल राशि है और ये उसका मूल मात्रक है, कूलाम हमारी मूल राशि नहीं है। इस प्रकार से ये एम्पियर, ये हो गया। अब एम्पियर से छोटा मात्रक क्या होता है, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर भी होता है, एमए, जिसको स्मॉल से देखते हैं एमए। अब आप ध्यान दीजिए, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। अब दूसरी चीज, इसका जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो होता है ए,
अभी हम जैसे हम पीछे फिजिक्स में पढ़ाएं EMKS पद्धति, यहाँ पर होता है EMKSA पद्धति। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी में जो हम पढ़ेंगे तो EMKSA पद्धति, EMKSA सिस्टम, तो ये एक मतलब हो जाता है वही एम्पियर। अब आइए ध्यान दो, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बताने चल रहे हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी होती हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, अदिश राशि, सदिश राशि। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसको क्यों कहते हैं? तुम ये कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, चार्ज चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, किसी कंडक्टर में चल रहा है, तो इसको वेक्टर होना चाहिए। लेकिन ये चूंकि जो हमारी विद्युत धारा है, ये देखिए जो वेक्टर की डिफिनेशन है उसमें होता है कोई भी राशि वेक्टर तब होगी जब वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे। वेक्टर एडिशन लॉ को जब फॉलो करे तो हमारा होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। चूंकि ये करंट हमारी जो है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बता दें, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, किसी एंगल पर है, ये मान लीजिए वेक्टर हम मान ले रहे हैं और किसी एंगल थीटा पर है, ए है ए बी है, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता आर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है एडिशन वेक्टर में 11th में पढ़ चुके हो। लेकिन अगर ये मान लीजिए करंट हमारी है, ये हमारी करंट है 2 एम्पियर और ये करंट हमारी है 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब ये भले ही ये 2 एम्पियर करंट है, ये 5 एम्पियर करंट है, ये इधर से आ रही है, इसके एंगल के बीच में 60 है, तो ये जो हमारी रिजल्टेंट करंट होगी ये हमारा हो जाएगा 5 2 7 एम्पियर। ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा। स्केलर एडिशन इसमें होता है, इसमें वेक्टर एडिशन नहीं होता। तो इस प्रकार से चूंकि करंट हमारी जो है, शॉर्ट में समझो कि करंट जो है, वैद्युत धारा जो है, ये वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए अदिश राशि है। लेकिन फिर भी इसका डायरेक्शन क्या, कंडक्टर में इसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्लो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर हमारे ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी बी टू ए, ये हमारा होता है। तो ये है, हाँ, हमने पढ़ा इसके बारे में। अब दूसरा इसी में आखिर ये चार्ज फ्लो होता है, तो इसमें एक किसके कारण फ्लो होता है पढ़ाया गया है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ाने चल रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री, अब हम पढ़ाने चल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही हमारे होते हैं चार्ज में। जैसे जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं जिसमें हम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो समय तो बहुत सारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, लेकिन माइग्रेशन चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इसकी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन ही एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चलता है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जानते। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं, जिन पर नाभिक के अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, और जो इजिली एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं, जिन पर नाभिक के आकर्षण बल का मान कम होता है, और जो आसानी से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चले जाते हैं, या कह सकते हो जिनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जो नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स, बॉन्डिंग एनर्जी, इनकी बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चार्ज हमारा जो फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और चार्ज जो फ्लो होता है, चार्ज Q इक्वल टू होता है यानी, चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू यानी, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ जा रहे हैं। टोटल चार्ज कितना फ्लो होता है किसी कंडक्टर में? Q इक्वल टू यानी, Q क्वांटिटी ऑफ टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये जो फंडामेंटल चार्ज हमारा ये होता है, ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6, इस ई की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये ई की वैल्यू हो गई, और एन जितने इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे हैं, यही टोटल ऑफ चार्ज होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमने पढ़ाया तुमको कि चार्ज जो फ्लो होता है। अब इसमें जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जब किसी चालक के भीतर एक इसमें होता है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए, जब किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे जिस एटम से, तो उस पर कौन चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसी को कर्नल कहते हैं।
कॉर्नल मतलब होता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गए। अब एटम से जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आगे जो कोरोना वेव पड़ेगा उससे टकराते हैं, और उस टकराते हैं तो इस प्रकार से, तो एक धनायन से टकराए और दूसरे से पॉजिटिव चार्ज से जो टकराते हैं, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, इसी को हम कहते हैं श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। इसको बोलते हैं श्रांतिकाल। श्रांति, ये है श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत दो धनायनों से टक्कर के बीच का जो टाइम इंटरवल, जो समय अंतराल होता है, या क्रमागत दो टक्करों के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? श्रांतिकाल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टा से, किसे? टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, टाउ से। तो ये इतनी चीजें पढ़ना है। अब इसी के आगे हम पढ़ाएंगे तुमको अनुगमन वेग।